ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 2 जुलाई 2023 के लिए है। विषय: परमेश्वर, स्वर्णपथ, व्यवस्था विवरण। हे इस्राएल, सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। उत्तरदायी अध्ययन, व्यवस्था विवरण, निर्गमान। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारी जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और ये आज्ञाएं जो आज मैं तुझको सुनाता हूँ वो तेरे मन में बनी रहें, और तू उन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते और उठते इनकी चर्चा किया करना। तब सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि तू यहोवा को भूल जाए, जो तुझे दास्तव के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया। तुम पराये देवताओं के अर्थात अपने चारों ओर के देशों के लोगों के देवताओं के पीछे ना हो लेना। अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं, चेतावनियों और विधियों को जो उसने तुझको दी हैं सावधानी से मानना, और जो काम यहोवा की दृष्टि में ठीक और सुहाना है वही किया करना, जिससे कि तेरा भला हो, और जिस उत्तम देश के विषय में यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाई उसमें तू प्रवेश करके उसका अधिकारी हो जाए, कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे दास्तव के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। पाठ उपदेश बाइबल में से ग्रंथियों। जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। भजन संहिता। हे यहोवा, मुझे अपनी विधियों का मार्ग दिखा दे, तब मैं उसे अंत तक पकड़े रहूंगा। मुझे समझा दे, तब मैं तेरी व्यवस्था को पकड़े रहूंगा और पूर्ण मन से उस पर चलूंगा। अपनी आज्ञाओं के पाथ में मुझको चला, क्योंकि मैं उसी से प्रसन्न हूँ। मेरे मन को लोभ की ओर नहीं, अपनी चेतावनियों ही की ओर फेर दे। तब मैं तेरी व्यवस्था पर लगातार सदा सर्वदा चलता रहूंगा, और मैं चौड़े स्थान में चला फिरा करूंगा, क्योंकि मैंने तेरे उपदेशों की सुधि रखी है। निर्गमान। मूसा अपने ससुर यत्रो नाम मिदियान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था, और वो उन्हें जंगल की परली ओर होरेब नाम परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। और परमेश्वर के दूत ने एक कटेली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया, और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। तब मूसा ने सोचा कि मैं उधर फिर के इस बड़े अचंभे को देखूंगा कि वो झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच में से उसको पुकारा कि हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आ गया है? उसने कहा, इधर पास मत आ, और अपने पांव से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है। फिर उसने कहा कि मैं तेरे पिता का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर हूँ। तब मूसा ने, जो परमेश्वर की ओर निहारने से डरता था, अपना मुंह छुपा लिया। फिर परमेश्वर ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। इसलिए मैं अब उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं, और उस देश से निकालकर एक बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, लेकर आऊं। तब मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूँ जो फराउन के पास जाऊं और इस्राएलियों को मिस्र से निकाल ले आऊं? उसने कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, और इस बात का कि तेरे भेजने वाला मैं हूँ, तेरे लिए ये चिन्ह होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल चुके
तब तुम इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करोगे। मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इस्राएलियों के पास जाकर उनसे ये कहूँ कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वो मुझसे पूछें कि उसका क्या नाम है, तब मैं उनको क्या बताऊं? परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो हूं। फिर उसने कहा, तू इस्राएलियों से ये कहना कि जिसका नाम मैं हूं है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। निर्गमान। मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, ना तो पहले था और ना तब से जब तू अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो मुंह और जीभ का बधिर हूँ। यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है, और मनुष्य को गूंगा, बहरा या देखने वाला या अंधा मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है? अब जब मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वो तुझे सिखलाता जाऊंगा। तब यहोवा ने हारून से कहा, मूसा से भेंट करने को जंगल में जा। तब मूसा ने हारून को ये बतलाया कि यहोवा ने क्या क्या बातें कहकर उसको भेजा है और कौन कौन से चिन्ह दिखलाने की आज्ञा उसे दी है। तब मूसा और हारून ने जाकर इस्राएलियों के सब पुरानियों को इकट्ठा किया, और जितनी बातें यहोवा ने मूसा से कही थीं, वो सब हारून ने उन्हें सुनाई, और लोगों के सामने वो चिन्ह भी दिखलाए। और लोगों ने उनकी प्रतीति की, और ये सुनकर कि यहोवा ने इस्राएलियों की सुधि ली और उसके दुखों पर दृष्टि की है, उन्होंने सर झुकाकर दंडवत की। निर्गमान। इसके पश्चात मूसा और हारून ने जाकर फराउन से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दो। भजन संहिता। यहोवा की स्तुति करो, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के पराक्रम के कामों का वर्णन कौन कर सकता है, या उसका पूरा गुणानुवाद कौन सुन सकता है? मिस्र में हमारे पुरखों ने तेरे आश्चर्य कामों पर मन नहीं लगाया, ना तेरी अपार करुणा को स्मरण रखा। उन्होंने समंदर के तीर पर अर्थात लाल समंदर के तीर पर बलवा किया, तो भी उसने अपने नाम के निमित्त उनका उद्धार किया, जिससे वो अपने पराक्रम को प्रकट करे। तब उसने लाल समंदर को झिड़का और वो सूख गया, और वो उन्हें गहरे जल के बीच से मानो जंगल में से निकाल ले गया। उसने उन्हें बैरी के हाथ से उबारा और शत्रु के हाथ से छुड़ाया। इसराइल का परमेश्वर यहोवा अनादिकाल से अनंत काल तक धन्य है। और सारी प्रजा कहे, आमीन। यहोवा की स्तुति करो। लुक्का। फिर यीशु आत्मा की समर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा, और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई, और वो उनके आराधनालयों में उपदेश करता रहा, और सब उसकी बड़ाई करते थे। यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसे दी गई, और उसने पुस्तक खोलकर वो जगह निकाली जहां ये लिखा था कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बिंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया, और आराधनालय में सबकी आंखें उस पर लगी थीं। तब वो उनसे कहने लगा कि आज ही ये लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। गलतियों। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, सो इसी में स्थिर रहो और दास्तव के जुए में फिर से न जुतो। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा न हो कि ये स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। रोमियो। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, वही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुमको दास्तव की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लयपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। अब मैं मेरी बेकर रेड्डी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ
के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। यहाँ एक मैं हूँ या हम हैं के अलावा कोई नहीं, लेकिन एक दिव्य सिद्धांत या मन सभी अस्तित्व को नियंत्रित करता है। आदमी और औरत अपने व्यक्तिगत चरित्रों में हमेशा के लिए अपरिवर्तित रहे हैं, यहाँ तक कि वो संख्याएं जो कभी एक दूसरे के साथ नहीं मिलती, हालांकि वो एक सिद्धांत द्वारा शासित होती हैं। भगवान। अब्रानी भाषा में इस शब्द को कभी कभी एक उपाधि के रूप में नियोजित किया जाता है, जिसमें गुरु या शासक का हीन अर्थ होता है। इसका उच्च महत्व सर्वोच्च शासक है। मनुष्य ईश्वर आत्मा और कुछ नहीं के लिए सहायक है। ईश्वर का होना अनंत स्वतंत्रता, सिद्धभाव और असीम आनंद है, और जहाँ कहीं प्रभु की आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। यूर के द्वीप असामू की तरह मनुष्य स्वतंत्र है, पवित्र आत्मा में प्रवेश करने के लिए भगवान का क्षेत्र। सभी को नियंत्रित करने वाले अमर मन को भौतिक क्षेत्र तथा कथित साथ ही आध्यात्मिक में सर्वोच्च के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। ईश्वर ने मनुष्य को अविच्छेद्य अधिकार प्रदान किए हैं, जिनमें स्वशासन, तर्क और विवेक शामिल हैं। मनुष्य उचित रूप से स्वशासित तभी होता है जब वो सही ढंग से निर्देशित होता है और अपने निर्माता, दिव्य सत्य और प्रेम द्वारा शासित होता है। दिव्य आदेश में हस्तक्षेप होने पर मनुष्य के अधिकारों का हनन होता है और मानसिक अत्याचारी इस अपराध के कारण दिव्य दंड का भागी होता है। पूर्वी साम्राज्यों और राष्ट्रों ने अपनी झूठी सरकार को वहां पर चालित देवताओं की गलत धारणाओं के कारण दिया। अत्याचार, असहिष्णुता और रुखतापात जहां भी पाया जाता है, इस विश्वास से उत्पन्न होता है कि अनंत का निर्माण नश्वर वैयक्तिक जुनून और आवेग की तरह ही होता है। बुतप्रस्त पूजा मानसलता के साथ शुरू हुई, लेकिन सेना की व्यवस्था ने दाऊद के गीत में विचार को बढ़ाया। मूसा ने सामग्री की बजाय आत्मा में भगवान की पूजा करने के लिए एक राष्ट्रिक आगे बढ़ाया और अमरमन द्वारा प्रदान की जाने वाली भव्य मानवीय क्षमताओं का उदाहरण दिया। सत्य स्वतंत्रता के तत्वों को लाता है। इसके बैनर पर आत्मा से प्रेरित आदर्श वाक़ई है कि गुलामी को समाप्त कर दिया गया है। भगवान की शक्ति कैद से उधार लाती है। कोई भी शक्ति दिव्य प्रेम का सामना नहीं कर सकती है। ये कौन सी शक्ति है जो स्वयं ईश्वर का विरोध करती है? ये किसके साथ आती है? वो कौन सी चीज है जो मनुष्य को पाप, बीमारी और मृत्यु के लिए लोहे की छड़ी से बांधती है? जो कुछ भी मनुष्य को गुलाम बनाता है, वो ईश्वरी सरकार का विरोध करता है। सत्य ही मनुष्य को मुक्त बनाता है। हमारे देश का इतिहास सभी इतिहास की तरह मन की शक्ति को दर्शाता है और मानव शक्ति को उसके सही सोच के अवतार के अनुपात में दिखाता है। कुछ अमर वाक़ई ईश्वरीय न्याय की सर्वशक्तिमत्ता की सांस लेते हुए निरंकुश बेड़ियों को तोड़ने और चाबुक के खंभे और गुलाम बाजार को खत्म करने में सक्षम हैं। पर अत्याचार ना तो लहू में उतरा और ना तोप के मुंह से आज़ादी की सांस निकली। प्रेम मुक्तिदाता है। निरंकुश प्रतीतियां नश्वर मन में निहित है और हमेशा अत्याचार के नए रूपों में अंकुरित होना चाहिए। दिव्य मन की कार्रवाई के माध्यम से निहित होना चाहिए। सभी क्षेत्रों और नस्लों के पुरुष और महिलाएं अभी भी भौतिक अर्थों के बंधन में हैं। अज्ञानी अपनी स्वतंत्रता कैसे प्राप्त करें? अफ्रीकी दास की ओर से ईश्वर की आवाज अभी भी हमारी भूमि में गूंज रही थी, जब इस नए धर्म युद्ध के हेरल्ड की आवाज ने सार्वभौमिक स्वतंत्रता के लिए आवाज उठाई, जो मनुष्य के अधिकारों को परमेश्वर के पुत्र के रूप में पूर्ण रूप से स्वीकार करने की मांग कर रहा था। पाप, बीमारी और मृत्यु के भ्रूण मानव मन से ट्रस्ट हो जाते हैं और इसकी स्वतंत्रता को मानवीय युद्ध के माध्यम से नहीं, संगीन और तर्क से नहीं,
बल्कि मसीह के दिव्य विज्ञान के माध्यम से जीता जाना चाहिए। भगवान ने मानव अधिकारों का एक उच्च मंच बनाया है और उन्होंने इसे दिव्य दावों पर बनाया है। इन दावों को कोड या पंथ के माध्यम से नहीं किया जाता है, लेकिन पृथ्वी पर शांति, पुरुषों के प्रति सद्भाव के प्रदर्शन में मानव सिद्धांत, विद्वतापूर्ण धर्मशास्त्र, भौतिक चिकित्सा और स्वच्छता, विश्वास और आध्यात्मिक समझ को बेड़ियां लगाते देते हैं। दिव्य विज्ञान इन बेड़ियों को तोड़ता है और मनुष्य का अपने निर्माता के प्रति एकमात्र निष्ठा किया जन्म आसिद्ध अधिकार खुद पर जोड़ देता है। ईश्वरीय मन के नियम से मानव बंधन समाप्त होना चाहिए या नश्वर मनुष्य के अयोग्य अधिकारों के प्रति अनाभिज्ञ और निराशाजनक गुलामी के अधीन रहेंगे, क्योंकि कुछ सार्वजनिक शिक्षक ईश्वरीय शक्ति की अज्ञानता की अनुमति देते हैं। एक अज्ञानता है जो निरंतर बंधन और मानव पीड़ा की नींव है। मनुष्य के अधिकारों को त्याग कर हम सभी के उत्पीड़न के विनाश को दूर करने में विफल नहीं हो सकते। गुलामी मनुष्य की वेद स्थिति नहीं है। ईश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र किया। पौलुस ने कहा, मैं आजाद पैदा हुआ था। सभी पुरुषों को स्वतंत्र होना चाहिए। जहाँ कहीं प्रभु की आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। प्रेम और सत्य मुक्त करते हैं, लेकिन बुराई और त्रुटि पुरुषों को कैद में ले जाती है। क्रिश्चियन साइंस स्वतंत्रता और रोने के मांग को बढ़ाती है। मेरे पीछे आओ। पाप, मृत्यु और बीमारी के बंधन से बचो। यीशु ने रास्ता चिन्हित किया। दुनिया के नागरिकों, परमेश्वर के बच्चों की शानदार स्वतंत्रता स्वीकार करो और मुक्त रहो। ये आपका दिव्य अधिकार है। भौतिक बोध का भ्रम ईश्वरीय विधान नहीं। ये आपको बड़ा करता है, आपके मुक्त अंगों को उलझाता है, आपकी क्षमताओं को उपंग करता है, आपके शरीर को ऊर्जावान करता है और आपकी होने की तख्ती को खराब कर देता है। नश्वर किसी दिन सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम पर अपनी स्वतंत्रता का दावा करेंगे। तुम मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। निर्गमान 20:3। पहला आदेश मेरा पसंदीदा पाठ है। ये क्रिश्चियन साइंस प्रदर्शित करता है। ये ईश्वर, आत्मा, मन की विजय को प्रमाणित करता है। ये दर्शाता है कि मनुष्य के पास ईश्वर, शाश्वत भलाई के अलावा कोई अन्य आत्मा या मन नहीं होगा और सभी लोगों के पास एक मन होगा। प्रथम आज्ञा का दिव्य सिद्धांत अज्ञान के आधार को बताता है, जिसके द्वारा मनुष्य स्वस्थ, पवित्रता और जीवन को शाश्वत प्रदर्शित करता है। एक अनंत भगवान अच्छाई, पुरुषों और देशों को एकजुट करता है, मनुष्य के भाईचारे का घाटन करता है, युद्ध समाप्त करता है, पवित्र शास्त्र पूरा करता है कि अपने पड़ोसी से अपने जैसा प्रेम करो, बुत अपरास्ती और मसीही मूर्ति पूजा का सत्यानाश करता है, सामाजिक, नागरिक, आपराधिक, राजनयिक और धार्मिक क्षेत्रों में जो कुछ भी गलत है, लिंगों को बराबर करता है, मनुष्य पर शाप की घोषणा करता है और कुछ भी नहीं छोड़ता है जो पाप कर सकता है, पीड़ित हो सकता है, दंडवत हो सकता है या नष्ट हो सकता है। अब मैं मेरी बेकर रेडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरीय सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता।
इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझावों से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।